Dear brothers and sisters, may the Lord bless you according to Psalm 75:3. प्रिय भाई और बहन, आपको परमेश्वर भजन संहिता 75वें अध्याय 3 वचन से आशीषित करें। When the earth totters and all its inhabitants, it is I who keep steady its pillars. पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। When situations seem to crumble around us, Psalm 75:3 says, it assures us that God is in control. जब हमारे चारों ओर की परिस्थिति बिगड़ जाती है, तब भजन संहिता 75:3 के अनुसार हमें ये आश्वस्त करता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। It is God who has the power to keep your life steady. ये परमेश्वर है जिसके पास ये सामर्थ्य है जो आपके जीवन को स्थिर रखता है। You may say everything is collapsing in my life and I am done. आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ डूबता जा रहा है और मेरे लिए बस अब बहुत हो चुका है। But God keeps your life steady and keeps going. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को स्थिर करता है और आगे लेकर चलता है। Because God has all the power and authority in heaven and in earth. क्योंकि परमेश्वर के पास सारी सामर्थ और अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर। Because God has all the authority and power in heaven and on earth. क्योंकि परमेश्वर के पास स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अधिकार और सामर्थ है। God alone keeps all things steady. परमेश्वर अकेले ही सारी बातों को स्थिर करते हैं। The pillars here means the righteous people. यहाँ पर खंभों से तात्पर्य है धर्मी लोगों के विषय में। As we see in Galatians 2:9, James, Cephas and John, they were all called as pillars. गलातिय 2 और उसके 9वें वचन में हम देखते हैं याकूब, यूहन्ना और कैफा खंबे के रूप में हम इन्हें देखने पाते हैं। God calls you the righteous as pillars. परमेश्वर आपको एक धर्मी के नाई, एक खंबे की तरह देखता है। The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। In the Jesus Calls ministry, we call the prayer intercessors as pillars of our ministry. यीशु बुलाता में हम अपने प्रार्थना योद्धाओं को एक खंबे के रूप में बुलाते हैं। Because they are the ones who keep the ministry going. क्योंकि ये वही है जो सेवकाई को आगे लेकर चलते हैं। Their prayerful tears blesses the people and brings miracles in their lives. और ये उनके ही प्रार्थना में आंसुओं को बहाया जाना है जो उन्हें आशीषित करता है और उनके जीवन में आश्चर्य कर्म लेकर आता है। God has your back too, my dear friend. प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपके भी साथ खड़ा है। As I am serving the Lord, God's word keeps me steady and it keeps me going. और जिस प्रकार से मैं परमेश्वर की सेवा में बढ़ती हूँ, ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे स्थिर करता और आगे लेकर चलता है। Once when I happened to read James 4:7, it says, और एक बार जब मैं याकूब 4 और 7 को पढ़ रही थी, वहाँ यह कहता है, Submit yourself to God, then resist the devil and he will flee from you. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। I kept pressing on to that word. और इसी वचन को थामे रहकर मैं आगे बढ़ती गई। And I submitted my life totally to God. और परमेश्वर को अपने जीवन को संपूर्ण रूप में समर्पित कर दिया। And I resist the devil every time when temptations came to my life. और अपने जीवन में परीक्षाओं के आने पर मैंने शैतान का सामना किया। And the devil ran away from my life. और शैतान मेरे जीवन से भाग खड़ा It is हुआ। hard for us to resist the devil by ourselves. ये हमारे स्वयं की ताकत से संभव नहीं है कि हम शैतान का सामना करें। Only when we are full of the Holy Spirit, only when we are full of the Word of God, we can resist the devil. और जब हम परमेश्वर के वचन से और उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तब हम शैतान का सामना कर पाते हैं। God's Word keeps us going.
परमेश्वर का वचन हमें आगे लेकर चलता The है। Holy Spirit who is in us saves us from falling down. पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है हमें गिरने से बचाता है। In Psalm 37:23, the Bible clearly says, भजन संहिता 37 के 23 में बाइबल "The स्पष्ट रूप steps में of a कहती good है, and righteous man are directed and established by the Lord, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है and he delights in his way. He blesses his path. और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। When he falls, he will not be hurled down, जब वह गिरेगा तो उसे गिराया नहीं because जाएगा, the Lord is the one who holds his hand and sustains him." क्योंकि वह परमेश्वर है जिसने उसके हाथों को थामा है और वह उसे लेकर Look चलता है। how beautifully the Lord leads our life. देखिए कितना खूबसूरत है कि परमेश्वर उसके जीवन को चलाता है। He holds us by our hand, वो हमारे हाथों को थामता है and he keeps us from falling. और वो हमें गिरने से बचाता है। We will never fall down. हम कभी नहीं गिराए जाएंगे। But then the Lord keeps us as pillars in the temple of God. और परमेश्वर तो हमें मंदिर के खंभों के रूप में खड़ा करता है। Dear friends, you are the pillars of God. प्रिय मित्रों, आप परमेश्वर के खंभे हैं It is He who keeps you steady in your life. और परमेश्वर ही है जो आपके जीवन को दृढ़ और स्थिर करता है। Father, let your hand hold your people even now. पिता अपने लोगों के हाथों को थाम ले इस वक्त, Make them as your pillars, उन्हें Lord, अपने खंभों के रूप में बनाइए, like iron pillars. एक लोहे के खंभे के रूप में। Let nothing of the evil ever touch them, और कोई Lord. भी दुष्टता की ताकत उन्हें कभी छूने ना पाए Let no temptation ever come to them, और उनके Lord. जीवन में कोई भी परीक्षा ना आने पाए। Lord, as iron pillars, let them resist the devil. और एक लोहे के खंभे के रूप में वे शैतान का सामना करने पाए I rebuke every temptation that is coming upon them. और हर एक ऐसी परीक्षाओं को मैं डांटती हूँ जो उनके जीवन में आते हैं। Remove everything from their life. उनके जीवन से सब कुछ दूर कर दीजिए। Let your people be righteous. आपके लोग धर्मी ठहरने पाए, Let them be more righteous, Lord. वो अधिक धर्मी ठहरने पाए, Let them be more holy. वो अधिक पवित्र होने पाए, Let them be with full of your spirit, O God. आपकी आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। Anoint their heads with oil. अपने तेल से उन्हें अभिषेक करिए Let their cups overflow. और उनका कटोरा उमड़ पड़े। Father, let them be with full of your spirit, O God. पिता, वो आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। It is you who makes their life steady. ये आप ही तो हैं जो उनके जीवन को दृढ़ करते हैं Let them remember that you are the one who keeps them going, और इस Lord. बात को वो स्मरण करे कि ये आप ही हैं जो उनको आगे लेकर चलते हैं। And let them say, I can do everything with the strength of the Lord Jesus Christ. वो यह कहने पाए कि यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Father, be with them so close पिता, उनके इतने करीब रहिए and make them holy people. और उन्हें पवित्र प्रजा बनाइए In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friends. परमेश्वर आपको आशीष दे प्रिय मित्रों।